चलिए बच्चों, तो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि चंद्रमा से धरातल देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, जब चंद्रमा से आप धरातल पर देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। ठीक है। उसके बाद पूछा है, अगला जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न क्या पूछा है, इनको देखिए। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR कब होगा? ये तब होगा जब, ये देखिए, V समानुपाती R होगा। क्या होगा? जब क्या हो जाएगा? V समानुपाती R हो जाएगा। मतलब V समानुपाती R नहीं, I होगा। क्या होगा? ये R नहीं होगा, V समानुपाती I हो जाएगा। ठीक है। जब V समानुपाती I होगा तब ये दिखाएगा। देखिए, ओम के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे? ओम के नियम को अगर हम लोग सही से जाने तो ओम के नियम में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? ओम का नियम क्या होता है? V। ओम का नियम अगर हम लोग देखें तो ओम के नियम को चलिए, V समानुपाती I होता है। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाकर V बराबर IR हो जाता है। ठीक है। तो यही है ओम का नियम। ओम का नियम में V बराबर IR कब होगा? जब V समानुपाती I होगा। ठीक है। जब क्या होगा? V समानुपाती I हो जाएगा तब V बराबर IR हो जाएगा। समझ गए? तो ये है ओम का नियम। ऐसे ही ओम का नियम जानना होगा। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। पूछा है, विद्युत परिपथ को नियंत्रित करने के लिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, देखिए इसको पढ़िए क्या कहा गया। इसको इरेज कर देते हैं। पूछा है, विद्युत परिपथ में, देख लीजिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा नियंत्रक। इस यंत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा नियंत्रक। समझ गए? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, विद्युत धारा नियंत्रक। चलिए, अब और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आँखों से दूर रखकर पढ़ता है तो उसे कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, है ना? तो उसे कौन सा दूर दृष्टि दोष होगा? दूर रखकर पढ़ता है, दूर दृष्टि दोष। देखिए, हम क्या बताए थे? जैसा दोष, मतलब जो दोष होता है वहीं का वस्तु साफ साफ दिखाई। दूर दृष्टि दोष में दूर से वस्तु साफ दिखाई पड़ेगा, तो पेपर वाला क्या करेगा? दूर रखकर पेपर पड़ेगा, दूर का वस्तु उसको साफ दिखाई देगा, तो उसको कौन सा हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है। तो देखिए, पहले इसको इरेज कर देते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? देखिए, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होगा? इसमें आपको दूर का वस्तु दिखाई पड़ेगा। कहाँ का? दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष में यही बात होता है। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पूछा है, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा कितना होगा? 1 किलोवाट प्रति घंटा कितना ऊष्मा उत्पादित करेगा? तो ये देखिए, 3600 गुना 10⁻³ जूल। कितना? 3600 गुना 10⁻³ जूल। ये देखिए, 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 BOT यूनिट भी बोलते हैं। ये 10th क्लास में पूछा जाता है, 1 वोट यूनिट किसके बराबर होता है? ये 1 किलोवाट के बराबर होता है। यही है 1 किलोवाट घंटा, इसी को किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। समझ गए? तो 3600 गुना, इसको ऐसे भी बोलते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 10⁻6 जूल होता है। तो इसको समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? एक अवतल द्वारा, यहाँ पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्या पूछा है? एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश रखी होनी चाहिए। कहाँ रखी होनी चाहिए? आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, अवतल द्वारा, है ना? अवतल दर्पण द्वारा वस्तु कहाँ? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए?
मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच अगर हम रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, आभासी बनेगा। हम आपको बना के भी दिखा देते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। ये देखिए ये है आपका फोकस और ये है आपका ध्रुव, जिनको पी पोल बोलते हैं। अब अगर यहाँ वस्तु रखेंगे, वस्तु अगर यहाँ रखेंगे तो फोटो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे में। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे में कुछ यहाँ फोटो बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, फोटो कुछ यहाँ बनता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ फोटो बनेगा और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। समझ गए, तो इस पे ध्यान देना है। ये कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो यही है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इनको। धन्यवाद बच्चों।